नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं विक्रम कुमार यादव आज आपको लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आवेश वितरण के आघूर्ण। ओके, देखिए आवेश वितरण के आघूर्ण, इस पर अपन को करना क्या है। देखिए मेरे पास यहाँ पर एक कोई पृष्ठ है, ये अपना कोई पृष्ठ है। इस पृष्ठ के अंदर मैंने एक देवी आयतन अल्पांश का एक छोटा सा पृष्ठ ले रखा है, मतलब एक आयतन अल्पांश यहाँ पर ले रखा है जिसके अंदर आवेश का मान है dq। इस dq आवेश के कारण कोई मेरे पास बिंदु, बाह्य बिंदु स्थित है P। इस बिंदु P पर अपन को विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट्स, यही होता है अपना आवेश वितरण। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले विद्युत विभव का मान ज्ञात करता हूँ, और विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए अपन जानते हैं कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध होता है, तो वहाँ से विद्युत क्षेत्र आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए इसके लिए प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं तथा अणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक अणु या परमाणु में विद्युत आवेश अल्प आयतन में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार किसी बंद निकाय के संगत आवेश वितरण के कारण किसी बाह्य बिंदु पर विभव एवं विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए अपने पास यहाँ पर इस पृष्ठ का ये मूल बिंदु है, यहाँ से इस जेड एक्सिस पे मैंने एक बिंदु ले रखा है P। देन यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इस आयतन अल्पांश के पास यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है स्मॉल r, और इस आयतन अल्पांश से बिंदु P की दूरी है स्मॉल a वेक्टर, और मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी है कैपिटल R वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पर मान लिया है कि मेरे पास इस निकाय के अंदर जो आवेश है वो अनियमित रूप से वितरित है। तो माना किसी बद्ध निकाय में आवेश अनियमित रूप से वितरित है। इस आवेश वितरण के कारण विभव का मान ज्ञात करने के लिए निकाय को विभिन्न आयतन अल्पांशों में विभाजित करते हैं। ठीक है, मैंने वहाँ पर इसको dv एक आयतन अल्पांश ले लिया है। वहाँ पे मूल बिंदु O से r दूरी पर स्थित dv आयतन अल्पांश तथा रो आयतन आवेश घनत्व वाले अल्पांश में आवेश की मात्रा वो होती है dq इज इक्वल टू रो dv। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो dq आवेश के कारण स्मॉल a दूरी पर परीक्षण बिंदु P पर विभव का, तो वो हो जाएगा अपना d फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन a। ये होता है अपना kq अपॉन r से। तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो dv अपॉन a। अपन जानते हैं कि सदिश योग विधि से अगर त्रिभुज का सदिश नियम यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूँ तो त्रिभुज का सदिश नियम क्या होता है, कैपिटल R वेक्टर इज इक्वल टू, सदिश नियम होता है कैपिटल R वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल r वेक्टर प्लस a वेक्टर। मतलब दो सदिश एक ही दिशा में हो तो तीसरा उनके परिणामी को व्यक्त करता है। तो देखिए इधर ये वाला सदिश इस दिशा में, ये वाला सदिश इस दिशा में, तो ये इनका परिणामी सदिश हो जाएगा। तो देखिए कैपिटल R वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल r वेक्टर प्लस a वेक्टर। देन यहाँ से a वेक्टर हो जाएगा r वेक्टर माइनस r वेक्टर। अगर इस वाली इक्वेशन के अंदर मैं इस वाली इक्वेशन को इसी से अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू r वेक्टर स्क्वायर r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस 2r cos थीटा। अगर इससे अधिक गुणा मैंने करवा दिया है तो डॉट प्रोडक्ट करवा दिया है, तो यहाँ से देखना चाहूँ कि 1/a मतलब इसका वर्गमूल लेके अपॉन लेके लिख लूँगा, तो 1/a इज इक्वल टू 1/ कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस 2r cos थीटा की पावर 1/2। यहाँ से इस वाली टर्म को अगर मैं ऊपर लेके आ जाऊँ, इस वाली टर्म को ऊपर लेके आ जाऊँ और कैपिटल R को यहाँ से कॉमन ले लूँ पहले, तो 1/r इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2r अपॉन r इंटू cos थीटा की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। आगे देखिए यदि कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r हो तो द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय अपन जानते हैं कि 1 प्लस x की होल पावर n इज इक्वल टू होता है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट आगे चलता जाएगा। तो ये वाली प्रमेय पर मैं इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पर अप्लाई कर दूँ तो मैं इस वाली पूरी टर्म को मैं x मान लेता हूँ, मतलब 1 प्लस x आ रहा है यहाँ से, तो इस वाली पूरी टर्म को मैंने x मान लिया है। तो 1/a इज इक्वल टू 1/r तो आपका एज इट इज। देन ये प्रमेय यहाँ से अप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस 1/2 कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2r अपॉन r cos थीटा। ये ब्रैकेट बन, ये तो अपना यहाँ तक का काम हो गया 1 प्लस nx का। आगे n इंटू n माइनस 1, देन n इंटू n माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2r अपॉन r इंटू cos थीटा का होल स्क्वायर। देखिए ये बन गया अपने पास। देन यहाँ से 1/a इज इक्वल टू 1/r तो आपका एज इट इज। इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके लिखूँगा। मॉडिफाई करके लिखने का मतलब क्या है कि इन सबको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। अंदर मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन r cos थीटा माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस 3/8 r की पावर 4 अपॉन r की पावर 4 प्लस 4r स्क्वायर अपॉन
कैपिटल आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2r स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 2r अपॉन आर इंटू कोस थीटा, ये बन जाएगा मेरे पास। आगे देखिए 1 अपॉन एज इक्वल टू 1 अपॉन आर, इसको थोड़ा सोल्व कर लूँगा मैं, तो 1 प्लस आर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर कोस थीटा आपका एज इट इज। यहाँ से इसको आगे इस 3/8 को अंदर मल्टीप्लाई करा के थोड़ा सोल्व करके लिखूँगा तो मेरे पास आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 3/2 आर क्यूब अपॉन आर क्यूब कोस थीटा प्लस 3/8 आर की पावर 4 अपॉन आर की पावर 4, और आगे डॉट 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 चलता जाएगा। यदि r इज ग्रेटर देन आर हो, कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर हो, तब 1 इज ग्रेटर देन कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की उच्च घातों को मैं यहाँ से नेगलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक तरह से 1 इनसे बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 1 के कंपेरिजन में बहुत छोटी हो जाएंगी। तो यहाँ से मेरी R4 वाली ये टर्म है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ के आगे वाली जो टर्म है, यहाँ से इधर देखिए, यहाँ से इन टर्म को मैं आगे यहाँ से हटा दूंगा, इन टर्म को आगे यहाँ से हटा दूँ तो मेरे पास बन जाएगा 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन आर 1 प्लस आर अपॉन आर कोस थीटा प्लस 2r स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इक्वेशन नंबर 5। तो समीकरण 3 में 1 अपॉन ए का मान रखने पर, समीकरण 3 में 1 अपॉन ए का मान रखना है, तो समीकरण 3 आपका ये रहा समीकरण 3। यहाँ से 1 अपॉन ए का मान रख दूंगा तो फाई इज इक्वल टू बन जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो अपॉन आर आपका एज इट इज, जैसे कि ऐसे। देन 1 अपॉन ए का मान रखूंगा तो 1 प्लस आर अपॉन आर कोस थीटा प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू डीवी, और आगे डॉट 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 चलता जाएगा। अब देखिए इस रो अपॉन आर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ और डीवी को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, रो डीवी अपॉन आर प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो आर कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू डीवी प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो आर स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2r क्यूब इंटू डीवी, आगे चलता जाएगा। देन फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में से मैं बाहर ले लूँगा तो ये बन जाएगा मेरे पास पी नोट अपॉन आर प्लस P1 अपॉन आर प्लस P2 अपॉन आर, जहाँ पर अपना पी नोट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी। ये वाली इक्वेशन आपकी कहलाती है एकल द्विध्रुव आघूर्ण। समीकरण 7 एकल द्विध्रुव आघूर्ण को रिप्रेजेंट करता है। देन यहाँ पे P1 हो जाएगा आपका रो आर कोस थीटा इंटू डीवी, ये हो गया आपका द्विध्रुव आघूर्ण समीकरण नंबर 8। मुझे इन दोनों समीकरण को आपस में कंपैरिजन करवा के वैल्यू लिख रहा हूँ। देन P2 हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ रो आर स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डीवी, ये होता है आपका चतुर्ध्रुव आघूर्ण, जिसको क्वाड्रपल मोमेंट बोलते हैं। देखिए यहाँ से मेरे पास ये विद्युत विभव निकल के आ गया है। अगर मुझे यहाँ से विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो E बराबर होता है ग्रेडियंट फाई, वो भी माइनस में, माइनस ग्रेडियंट फाई होता है, मतलब इसका यहाँ से ग्रेडियंट ले लेंगे अपन, समीकरण 6 का ग्रेडियंट ले लेंगे तो मेरे पास विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।